हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो 88 पोर्टल प्रारंभ होने जा रहा है और ये इस वर्ष का बहुत प्रभावशाली पोर्टल है, जिसे हम लायन गेट पोर्टल भी कहते हैं। ये आपको इफरात या कहीं की बहुत कुछ देकर जाएगा, पर इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना पड़ेगा डिवाइन से। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, तब जाकर आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड है, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये आपका निर्णय होगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ये पोर्टल वर्ष में एक बार आता है, लेकिन लोग जो इसे जानते हैं पूरे वर्ष भर इसका वेट करते हैं, क्योंकि ये आपको अबंडेंस देता है, आपको मनी देता है, कैरियर में, बिजनेस में, या आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, एक लग्जरी लाइफ, वो सब कुछ देता है। तो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस पोर्टल में जो भी वर्क करेंगे वो आप पर काम करेगा। तो ज़रूरी है डिवाइन से अलाइन होने का। ध्यान, मेडिटेशन, साधना, प्रेयर, जिस तरीके से आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, आप इसे करें और अपनी विशेष मैनिफेस्ट करें। मैं बताऊं प्रियो कि मैंने अपना सोल पर्पस इसी लायन गेट पोर्टल में मैनिफेस्ट किया था, और दूसरे दिन यानी कि 9 तारीख को मुझे डाउनलोड्स होने लगे थे, मुझे विज़न मिलने लगे थे कि आखिर डिवाइन मुझे कौन से मंच पर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पोर्टल इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि जो भी वर्क आप अपने ऊपर करेंगे वो मैनिफेस्ट होता है, बशर्ते कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, निगेटिविटी से बचे और आपका फेथ होना चाहिए। प्रियो, नंबर 8 जिनके ग्रह स्वामी शनि हैं, जो न्याय, परिश्रम और कर्म को दर्शाते हैं, और जब हम बार बार रिपीटेड 88 नंबर देखते हैं तो इसका मतलब होता है अबंडेंस, यानी कि अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप बहुत समय से परिश्रम कर रहे हैं और कोई प्रतिफल आपके पास नहीं आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, तो अब समय है, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, किसी न किसी स्तर पर उनके साथ न्याय होगा, यानी कि जस्टिस होगा। कर्मा यानी कि अपने कर्म को यहाँ पर निर्दोष और निष्कलंक रखने की ज़रूरत है। कोई भी कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वाद विवाद या झगड़े में मत फंसिए, किसी का दिल मत दुखाएं। इस तरह से अपने कर्म को सही। कल का 88 पोर्टल इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि ये एक संयोग बन रहा है कि यहाँ पर नंबर 8 3 टाइम्स दिखाई दे रहे हैं। 88 2026, इसको अगर आप टोटल करेंगे तो नंबर 8 ही आएगा, यानी कि नंबर 8 3 बार दिखाई दे रहा है। इसकी प्रभावशीलता भी ट्रिपल है। तो सोचिए कि यह दिन कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और इसमें अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं, ध्यान मेडिटेशन में अपना समय बिताते हैं, डिवाइन से अलाइन होते हैं, तो आपकी जो भी विशेष है वो मैनिफेस्ट होगी। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये आपको अबंडेंस दे रहा है, मनी, आपका कैरियर, आपका सोल पर्पस। इसीलिए डीएम को एक दूसरे साइड में रखिए। चेजिंग बहुत हो गई, वेटिंग में बहुत ज़्यादा रह लिए, अब अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोचिए, क्योंकि कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो 3D का लाइफ है उसमें जो हमें
अपना जीवन जीना है, उसके लिए इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। कैरियर, मनी, अबंडेंस, सक्सेस, अगर ये सब कुछ है तभी आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान माने जाएंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर इन चीज़ों के बगैर आप डीएम के पीछे दौड़ रहे हैं तो सिवाय दुख और परेशानी के आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। तो ये पोर्टल जो अबंडेंस के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि किस तरह आप अच्छे से अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये पोर्टल प्रारंभ हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से अलाइन रहिए और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करिए। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ प्रियों कि जो न्यू अवेकनिंग है, जिनको नहीं मालूम कि किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाता है चीज़ों को, तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए चाहिए कि सबसे पहले आप शांत हुए, किसी शांत जगह में बैठे जहाँ पर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं। वहाँ पर आप बैठकर पहले गहरी सांस लीजिए, उसमें अपना ध्यान लगाइए। उसके बाद आप डिवाइन से प्रेयर करिए, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद लिखिए, क्योंकि लिखने से होता यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीपल विशेस भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई एक विश जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपको हर हाल में चाहिए, उसे आप लिखिए। जैसे कि अगर आपको मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट करना है तो अलग अलग विश 8 बार लिखिए। जैसे कि मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मुझे इस कार्य में सफलता मिल चुकी है, मेरा प्रमोशन हो चुका है। इस तरह से अफर्मेशन आप खुद बनाइए और उसके बाद वहाँ पर आप ये विचार करिए कि वो चीज़ें आपको मिल चुकी है, यानी कि विजुअलाइजेशन, जिसमें आप उन चीज़ों को अपने साथ देख रहे हैं। ये तो हो गई मल्टीपल विशेस। अगर आप कोई एक विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस एक विश को 8 बार लिखिए और उसके बाद उसे यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए, इस विश्वास के साथ कि ये मुझे मिल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स 3 बार कहिए और उसे फील करिए कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपने मांगी है उसके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद उस कागज़ को ले जाकर आप बर्न कर देंगे और उसकी ऐश को यूनिवर्स में फूंक देंगे और अपने काम में लग जाएंगे। अब उसके बारे में नहीं सोचना है। जो भी आपकी विश थी आपने यूनिवर्स को बता दी, आपने लिख कर दे दी। अब आपका विश्वास है कि ये हो गया। याद रखिए, जो भी आपके विचार या आपके ड्रीम हैं वो एक बीज की तरह है। उसे आप धरती पर बोते हैं, लेकिन बार बार उसे खोद कर नहीं देखते, क्योंकि जब आपने उसे धरती पर बो दिया, मिट्टी डाल दी, तब विश्वास करिए कि उसमें से एक दिन एक अंकुर फूटेगा और एक पेड़ बनेगा। लेकिन अगर आपने संदेह किया, बार बार ये सोचा कि कब होगा, कैसे होगा, कितने समय में होगा, तो ये बातें आपको स्टक कर देंगी, आप इसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर विश्वास बहुत ज़रूरी है, संदेह नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा टाइम बनाकर मत रखिए कि मुझे इसी समय मिले, क्योंकि जो कुछ आपने डिवाइन को कह दिया, लिख कर दे दिया, डिवाइन उसे पूरा करेंगे।
पर ये सब कुछ होता है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन के आधार पर। जितनी ज़्यादा एनर्जी और वाइब्रेशन आपकी होगी उतना जल्दी आप उस रिजल्ट को देखेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि ये तकनीक बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कुछ मिनट में और कुछ घंटे में मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोगों को दिन लगते हैं, कुछ लोगों को हफ्ते और कुछ लोगों को मंथ, क्योंकि ये उनकी एनर्जी पर निर्भर करती है। तो जितनी हाई वाइब्रेशन आपकी होगी उतनी जल्दी आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे। अब जो कुछ आप लिख रहे हैं उसे आप एक कोरे कागज़ में लिखिए। ऊपर में 888 ऐसा लिखिए। और पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन, रेड या ब्लू। ज़्यादातर रेड या ग्रीन, अगर नहीं है तो ब्लू से भी काम चल जाएगा। और यहाँ पर अपने इरादे को बिल्कुल नेक रखिए। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं, डिवाइन से जो कुछ आप चाहते हैं, उसमें बिल्कुल आप क्लियर हैं। उसमें किसी दूसरी भावना को मत मिलाइए। यानी कि आप अगर अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे सफलता मिल जाए, लेकिन दूसरी ओर आप चिंतित भी हैं कि मेरा डीएम चला गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, तो फिर समझ जाइए कि यहाँ पर एक ब्लॉकेज है। आप जो बातें डिवाइन के पास पहुँचा रहे हैं वो सीधी पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि जो दूसरा विचार है वो एक अवरोध है जो आपकी विश को ऊपर जाने से रोक रहा है। इसीलिए सिर्फ एक विश के साथ चलिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता, ओवर थिंकिंग, इसको छोड़ दीजिए। अपनी ऑरा को क्लीन रखिए। यानी कि सुबह अच्छे से नहाना, अच्छे कपड़े पहनना। उसके बाद ज़रूरी है कि अपने घर की ऑरा को भी क्लियर रखें। तो आप अपनी ऑरा को क्लीन रखने के लिए पानी में नमक डालकर नहाएं। घर में जो पोछा लगाएं वो पानी में नमक डालकर लगाएं। लोबान, कपूर, इसे पूरे घर में जलाकर इसकी जो धुआं है उसको हर कमरे में लेकर जाएं, ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए। क्योंकि जो कपूर है वो हर तरह से नेगेटिविटी को दूर करता है। और खिड़की, दरवाजे सुबह के वक्त खुला रखिए। भले थोड़े देर के बाद उसे बंद कर दे, लेकिन सुबह रोशनी और ताज़ी हवा घर में आना बहुत ज़रूरी है। इससे जो भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है। तो जितना आप अपने विषय में सोचते हैं कि मेरी ऑरा क्लीन रहे, उसी तरह घर की भी ऑरा होती है। तो घर को भी, उसकी ऑरा को भी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। ऑरा क्या है? ऑरा बढ़ती है, इन्हेंस होती है, क्योंकि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, खुद को सकारात्मक रखते हैं, आशावादी विचारधारा में रहते हैं, हर वक्त डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देते हैं। जब भी आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे कि वो हो चुका है, जो आपने डिवाइन से चाहा है वो आपको मिल चुका है। और ग्रेटिट्यूड देने के बाद ही उस कागज़ को आप बंद करें। तो प्रियो, जिस प्रकार डिवाइन ने हमारे लिए अनलिमिटेड रखा है और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हम एक नए पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आप आज ये जान सकते हैं कि ये पोर्टल क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में कितने ही लोग हैं जो नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वो इसमें अपनी विशेष मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। तो इसीलिए ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत कुछ आपको देना चाहता है। ज़रूरी है अपनी एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिव बनाकर रखिए। तो मैं अपनी सोल फैमिली के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो विश्वास करिए, क्लेम करिए, आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 महान महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आदि और अनंत सृष्टिकर्ता। हम आपके अनुसंधान में आते हैं इस 88 पोर्टल पर, जबकि ये अबंडेंस का अवसर है उन सभी उपलब्धियों को, पुरस्कार को जो आपने हमारे लिए रखी है, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपने जो हमें जीवन दिया है, अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक नए दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नई भोर, एक नया दिन जब हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही है, हमारा धड़कन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं जो इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आज अगर हम जीवित हैं तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस 88 पोर्टल पर मैं अपनी सोल फैमिली के लिए और जितने भी लोग इस प्रेयर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी खुश रहे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें उनके जीवन की सारी खुशियाँ मिले। उनके इस जर्नी में जो भी अंधकार है, जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाए। हर प्रकार की बुराई, नकारात्मकता, तंत्र मंत्र, तमाम बुरी बातों से इनको बचा कर रख। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इन्हें और इनके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करें। हम विश्वास करते हैं कि आप इनके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे हैं, जिसके द्वारा कोई भी नकारात्मक शक्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी भी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार की महामारी, ये उनको छू नहीं सकते। आपने इन्हें प्रोटेक्ट कर दिया है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू डिवाइन, ऐसा करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत समय से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, वो स्वस्थ हों, वो हील हो रहे हैं। हम विश्वास करते हैं उन्हें नए उपचार मिल रहे हैं, उनके जीवन में नई रोशनी आ रही है। आप धन्यवाद करें, डिवाइन को हर वक्त धन्यवाद करें कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गई हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपके शब्दों में वो ताकत है जो आपको हील कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत समय से रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, रास्ते बंद है, लेकिन अब वो रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि उन रास्तों को खोलने वाले आप हैं। हम विश्वास करते हैं कि इनको नए रास्ते मिल रहे हैं, नए अवसर मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहे हैं, सर्विस मिल रही है। इस तरह से इन्होंने जो भी हानि सही थी, अब इसके बदले में इनको सफलता मिल रही है। हम विश्वास करते हैं वो लोग जो बहुत समय से कार्मिक बंधन में बंधे हुए परेशानियों से जूझ रहे हैं, अब उनके ये बंधन तोड़े जाए, अब इनके जीवन में नया प्रकाश आए। इन्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सोलमेट हैं, जो इनको इनकी जर्नी में आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। इसलिए पुराने रिश्ते अगर ब्रेक होते हैं तो चिंता मत करिए, क्योंकि डिवाइन आपके जीवन में लो वाइब्रेशन वाले लोगों को अलग कर रहे हैं और आपको ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, नई एनर्जी दे रहे हैं। इसके द्वारा आप अपनी जर्नी में ऊपर उठेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, अब वो अपने जर्नी में अपने उद्देश्य तक पहुंच चुके हैं। जब आपने अपने सोल पर्पस को चाहा, उसे मैनिफेस्ट किया, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दिया, तो ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो गया। डिवाइन को धन्यवाद दीजिए। जो कुछ आप चाहते हैं उसे देखिए अपने ध्यान में कि वो आपके साथ घट रहा है, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वो आपके लिए हो रहा है। थैंक यू डिवाइन, उनको उनके सोल पर्पस से जोड़ने के लिए। जो ऑलरेडी अपने सोल पर्पस में है, उनको अपने जीवन में अबंडेंस मिल रहा है, सफलता के नए मार्ग में वो आगे बढ़ रहे हैं और अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ रहे हैं, अधिक से अधिक फॉलोअर्स उनके हो रहे हैं। थैंक यू डिवाइन ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये वो चुने हुए लोग हैं जो आपकी महिमा करने के लिए आए हैं, जिनको आपने चुना है। थैंक यू यूनिवर्स। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बहुत समय से अंधकार में है, जिनको जागृति की जरूरत है। अब उनकी आत्मिक आंखें खुल रही है, उनमें जागृति आ रही है, क्या सच है क्या झूठ है, डार्क साइड को वो देख पा रहे हैं और इसके द्वारा वो अपने जीवन में, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पा रहे हैं।
आप उन्हें गाइड करें डिवाइन एंजल्स, आप उनको गाइड करिए। थैंक यू डिवाइन। हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत समय से अपने साथी से बिछड़े हैं, हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने अपने भीतर इनर यूनियन को पा लिया है और इसके द्वारा उन्होंने अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लिया है और इसके द्वारा उनको अपने ट्विन के साथ एक रीयूनियन भी मिल चुका है। इस पुनर्मिलन के लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता किसी भी क्षेत्र में, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए, निस्वार्थ होने चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वो प्रतिफल, वो पुरस्कार आपको मिल रहा है, जागृति आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिल रहा है, अबंडेंस आपको मिल रहा है, सक्सेस आपको मिल रहा है। वो सारी सौगात, वो खुशियाँ जिसके आप अधिकारी हैं वो आपको मिल रहा है। घोषणा करिए, बोलिए, जो कुछ आप शब्दों में कह रहे हैं वो यूनिवर्स को जा रहा है, यूनिवर्स उन्हें आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड दीजिए, ब्लेसिंग आपको मिल रही है, अबंडेंस आपको मिल रहे हैं, आपके जीवन में नए नए चमत्कार हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ डिवाइन गॉड यूनिवर्स कि आपने इनको वो सारी खुशियाँ दे दी है और इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स इसे पूरा करने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू आर्कएंजल माइकल।